Good morning, students. Now we are going to study civics. In civics, we are going to study first chapter, and our first chapter is the Constitution of India. भारत का संविधान. ठीक है, इनमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे. Now today we are going to cover remaining topics. We are reading की फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 3 पढ़ लिए थे. फर्स्ट था फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड फोर्थ. व्हाट इज फोर्थ? फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज. फोर्थ इज fundamental rights and duties. Fundamental rights and duties. By this topic we will understand what is fundamental rights and duties. Fundamental right and duties क्या है? In the constitution the fundamental right and duties are written. लिखे गए. किसी भी इंसान का क्या फंडामेंटल राइट होना चाहिए और क्या उसकी ड्यूटीज़ होना चाहिए, ये कौन हमें हक देता है? वो हमें संविधान हक देता है. ठीक है. अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से वो मान के चलिए वो या तो वो गुलाम हो जाएगा या तो किसी जेल में बन जाएगा. ये फंडामेंटल राइट्स ख़त्म करने का मतलब होता है या तो वो गुलाम है या जेल में बंद है, या कोई आरोपी है और जेल में बंद है. उसका क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स क्या किए जाते हैं? ख़त्म किए जाते हैं. तो हम लोग ना ही गुलाम हैं ना ही हम लोग दोषी जेल में बंद हैं. तो हम लोग की क्या है? फंडामेंटल कुछ राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट मतलब वो राइट्स जो एक आम आदमी को जीने के लिए दी जाते हैं, वो राइट्स. ठीक है. तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट में कौन सा राइट है? फर्स्ट, राइट ऑफ इक्वलिटी. राइट ऑफ इक्वलिटी. राइट ऑफ ठीक है. राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार. समानता का अधिकार क्या लिखेंगे हिंदी में? समानता का अधिकार. समानता का अधिकार. ठीक. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार. हम लोग क्या है? स्वतंत्र हैं, गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है. स्वतंत्रता का अधिकार. स्वतंत्रता का अधिकार. सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार. धर्म की स्वतंत्रता का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार. मतलब कोई भी हम धर्म क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं. वो हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपको नहीं यही धर्म मानना है. कोई भी हम धर्म मान सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से धर्म को मानते हैं.
की कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एक इसमें ऊपर ही है बेटा, वो छूट रहा है, वो है, इसको बाद में लिख ले रहे हैं हम लोग, वो ऊपर ही आता है लेकिन लिख लीजिए बाद में। राइट ऑफ, क्योंकि मैं भूल गया था इसलिए नहीं हो पाया। राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई शोषण करता है तो उसके आप खिलाफ, उसके विरोध में आप क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार। और क्या है, राइट टू एजुकेशन एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एजुकेशन एंड द right to constitutional ठीक है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है। ये नहीं कि किसी को पढ़ने का अधिकार है, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं, सबको पढ़ने का अधिकार है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और संवैधानिक उपचार का भी क्या है, राइट। ठीक है, तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इन योर होमवर्क जितने मैंने फंडामेंटल राइट्स को समझाया है, हेडिंग डाल के रफ कॉपी पे सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन, मतलब आपने क्या समझा इट्स राइट्स के बारे में, क्या इसका मतलब होता है राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इसका क्या मतलब होता है, उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब किस अधिकार से मतलब है, उसको आपको 2-3 लाइन में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये आपका होमवर्क है। ये आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। योर होमवर्क इज राइट दिस फंडामेंटल राइट्स in your rough copy and explain all these fundamental rights। ठीक है, in 2 or 3 लाइन, 2 या 3 लाइन में उन सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है 1 by 1। ओके, थैंक यू सो मच।